हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक टॉपिक एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम कहा जा सकता है, उस पे टैक्स के क्या प्रोविजन होते हैं, क्या कंडीशन एंड एग्जेम्पशन होती है। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दो। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होती है। नंबर 1, रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड। अगर हमें लैंड से, जमीन से कोई रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है, तो देखो जमीन के लिए रेंट क्यों मिलेगा? जब एक इंसान अपनी जमीन को खेती करने के लिए किसी दूसरे इंसान को दे देता है और बदले में उससे रेंट लेता है, तो उसको बोला जाता है रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और ये एग्जेम्प्टेड भी होता है। ठीक है, इसको देसी भाषा में बाटे पर देना कहते हैं। ठीक है, खेत बाटे पर दिए जाते हैं तो उसको वही बोला जाता है, रेंट देना बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। अगर हम अपने खेत पर कोई काम करते हैं, जैसे कि उस पर टिलिंग ऑफ द लैंड या फिर कल्टीवेशन या सोइंग ऑफ सीड्स, इन प्रोसेस से हमें, इस एग्रीकल्चर ऑपरेशन से हमें कोई इनकम होती है, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम कही जाएगी एंड ये भी एग्जेम्प्टेड होगी। थर्ड पॉइंट, इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। जो हमारा खेती से जो सामान उग रहा है, अगर हम उसको मार्केट में बेचने लायक बना रहे हैं, उससे जो हमें इनकम मिल रही है, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है। देखो क्या होता है, कई बार जो हमारा खेत से जो सामान उग रहा है ना, वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। जैसे कि कॉफी को भूनकर, सुखाकर, तब रोस्ट करके तब जाके मार्केट में बेचा जाता है। रुई को गिनिंग ऑफ कॉटन, रुई को जो है सूत करके मार्केट में बेचा जाता है। एंड टबैको, क्योरिंग ऑफ टबैको को भी जो है सबसे पहले रेडी करना पड़ता है मार्केट के लिए, तब जाके वो बेचा जाता है। तो अगर कोई इंसान इन सब कामों से भी पैसा कमा रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी और ये भी एग्जेम्प्टेड होगी। ठीक है, कितनी एग्जेम्पशन होगी, कितनी नहीं होगी, वो हम डिडक्शंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस। जो हमारा खेत में सामान हो रहा है ना, जो फसल हमारी हो रही है, फसल को बेच के जो कमाई होती है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा यहाँ पर इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, कि हमें फार्म हाउस से भी इनकम हो सकती है और वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन कंडीशंस है यहाँ पर, फार्म हाउस की इनकम एग्रीकल्चर इनकम तभी कहलाएगी जब वो जो बिल्डिंग जो फार्म हाउस की हमारी है, वो हमने ही ली हुई है, वो कल्टीवेटर के पास ही है। ठीक है, किसी और की बिल्डिंग को, अगर हमारे खेत में किसी और की बिल्डिंग है, तो उसके लिए अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सिचुएटेड ऑन और इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, कि जो फार्म हाउस है, या तो वो हमारे खेत पर ही होना चाहिए या फिर खेत के इमीडिएट विसिनिटी में, खेत के बिल्कुल पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है खेत से 1 किलोमीटर दूर कोई हमारी फार्म हाउस पड़ा है और उसको हम एग्रीकल्चर इनकम मान लें, नहीं, दैट इज नॉट द कंडीशन। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि बिल्डिंग इज यूज्ड एज हाउस फॉर एग्रीकल्चर। उसकी जो हमारा जो फार्म हाउस है ना, वो खेत के काम के ही आना चाहिए, खेती के ही काम आना चाहिए। फिर चाहे हम उसमें फसल रखे, स्टोरेज करे, कुछ भी करे, खेती के ही काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, पार्टियां करवा करवा के, तब भी हमें फार्म हाउस एग्रीकल्चर इनकम में नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लैंड इज इन अर्बन एरिया एंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्सेस। कि जो जमीन है ना फार्म हाउस की, वो हमारी अर्बन एरिया में है, शहरी इलाके में है, और हम उस पर लैंड रेवेन्यू, ठीक है, भूमि कर दे रहे हैं, या फिर लोकल टैक्सेस जो भी इंप्लीमेंट होता है वो हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम कब मानी जाएगी फार्म हाउस की इनकम? कि जो हमारा एरिया है वो नॉन अर्बन है, मतलब गांव का एरिया है, पिछड़ा इलाका है। नेक्स्ट कंडीशन, वो एक ऐसी म्युनिसिपालिटी में है, एक ऐसी जगह है जो कि 10,000 से कम लोगों की पॉपुलेशन है जहाँ की। नेक्स्ट कंडीशन, अगर वो एक ऐसी म्युनिसिपैलिटी में होनी चाहिए जहाँ की जो पॉपुलेशन है 10,000 से 1 लाख तक की है, तो वो उसकी 2 किलोमीटर के लिमिट में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक ऐसी पॉपुलेशन की जगह में हमारा फार्म हाउस है जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो जो हमारा फार्म हाउस है वो 6 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारा फार्म हाउस एक ऐसे शहर में है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो उस शहर के 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर हमारा फार्म हाउस होना चाहिए, तभी हमें वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। हमारा लास्ट एग्रीकल्चर इनकम का पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स। ठीक है, सैपलिंग माने बीज उगाना, बीज भी तो कहीं बनते हैं ना, तो बीज को रेडी करने का काम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम ही कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम के लिए कुछ कंडीशन एग्जेम्पशंस आती है, उनको हम पढ़ते हैं। नंबर 1, एग्रीकल्चर रेंट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए कोई रेंट मिल रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिल्डिंग विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमें एग्रीकल्चर की बिल्डिंग से कोई रेंट मिल रहा है या कोई इनकम मिल रही है, तो वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट होगी, ना कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड में इंक्लूड होगी। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, अगर एग्रीकल्चर से कोई इनकम हो रही है और स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया है तो वो टैक्स जो है डिडक्ट हो जाएगा, हमें उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई लॉस हो गया है तो हम उस लॉस को दूसरे एग्रीकल्चर इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा सैपलिंग का भी बिजनेस है और प्रोड्यूस भी हम बेच रहे हैं, सैपलिंग के बिजनेस में घाटा हो गया तो हम उस सैपलिंग के बिजनेस के लॉस को जो हम फसल बेच के जो पैसा कमा रहे हैं उससे सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि इफ एसएससी इज मेंबर ऑफ एओपी, अगर जो एसएससी है वो एसोसिएशन ऑफ पीपल का मेंबर है तो वो उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता। एंड सेकेंड लास्ट कंडीशन, लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट 8 years। जो एग्रीकल्चर इनकम के जो लॉस होते हैं उनको 8 साल तक सेट ऑफ किया जा सकता है, और इनकम जो भी होगी ना एग्रीकल्चर की उसको टेंस में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हमारी इनकम हुई है 948 तो उसको राउंड ऑफ करके राउंड 950 बना दिया जाएगा। अगर हमारी इनकम हुई है 642 उसको राउंड ऑफ करके 640 बना दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। तो देखो कौन सी इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। एक ऐसी इनकम जो कि स्टोन क्वेरीज, पत्थर को तोड़ने फोड़ने से उसे बेचने से हो रही है, वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, अगर हमने खदान माइंस रॉयल्टी पे दे रखी है और हमें उन माइंस के लिए रॉयल्टी मिल रही है तो वो भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरेज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अगर हम अपनी जमीन को खेती का सामान स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, अगर हम सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करके उससे पैसा कमा रहे हैं तो वो नॉन एग्रीकल्चरल होगी, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, अगर कोई ऐसी घास जो कि अपने आप उग जाती है उसको बेच करके हम पैसा कमा रहे हैं तो वो भी नॉन एग्रीकल्चरल होगी। इनकम फ्रॉम फिशरीज, मछली पालन की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। इनकम फ्रॉम बायर ऑफ राइप क्रॉप, अगर हम पकी हुई फसल को खरीद करके उसको बेच देते हैं तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी, ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, अगर हम मिट्टी बेच करके, ठीक है, ईंटें बनाने के लिए मिट्टी हम बेच करके पैसा कमा रहे हैं तो वो नॉन एग्रीकल्चरल होगा। एंड इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म एंड पोल्ट्री, जितना भी डेयरी का एंड पशुपालन का काम होगा वो नॉन एग्रीकल्चरल होगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट डाउन कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं और कोई इंप्रूवमेंट हो तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा।